शकुंतला देवी को संख्यात्मक परिगणना में गजब की फुर्ती और सरलता से हल करने की क्षमता के कारण मानव कंप्यूटर कहा जाता था। इन्होंने अपने समय के सबसे तेज माने जाने वाले कंप्यूटरों को गणना में मात दी थी। शकुंतला देवी भारत की एक महान शख्सियत और बहुत ही जिंदा दिल महिला थी। तो आइए आज हम शकुंतला देवी के जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलुरु शहर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शकुंतला देवी एक गरीब परिवार में जन्मी थी, जिस कारण उन्हें औपचारिक शिक्षा भी नहीं मिल पाई थी। युवा अवस्था में इनके पिता ने मंदिर का पुजारी बनने से इनकार कर दिया था। वो मदारी जैसे खेल दिखाने वाले तनी हुई रस्सी पर चलकर लोगों का मनोरंजन करना पसंद करते थे। परिणामतः ये सर्कस में एक कलाकार के रूप में कार्य करने लगे थे। जब शकुंतला देवी मात्र 3 वर्ष की थी, तब ताश खेलते हुए इन्होंने कई बार अपने पिता को हराया। पिता को जब अपनी बेटी की क्षमता के बारे में पता चला तो उन्होंने सर्कस छोड़ शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया और इनकी क्षमता को भी पहले स्थानीय स्तर पर प्रदर्शित किया। अपने पिता के माध्यम से रोड शो करने वाली शकुंतला देवी को अभी भी दुनिया में पहचान नहीं मिली थी, लेकिन जब वो 15 वर्षों की हुई तो राष्ट्रीय मीडिया सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इन्हें पहचान मिलने लगी। शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में आई जब बीबीसी रेडियो के कार्यक्रम के दौरान इनसे अंक गणित का एक जटिल सवाल पूछा गया और इसका इन्होंने तुरंत ही जवाब दे दिया। इस घटना का सबसे मजेदार पक्ष यह था कि शकुंतला देवी ने जो जवाब दिया था वो सही था, जबकि रेडियो प्रस्तुता का जवाब गलत था। शकुंतला देवी की शादी साल 1960 में कोलकाता के एक बंगाली आईएएस अधिकारी परितोष बैनर्जी के साथ हुआ। इनका वैवाहिक संबंध बहुत दिनों तक नहीं चल सका और किसी कारणवश साल 1979 में ये अपने पति से अलग हो गई। साल 1980 में ये अपनी बेटी के साथ फिर से बेंगलोर लौट आई। यहाँ वो सेलिब्रिटीज और राजनीतिक लोगों को ज्योतिष का परामर्श देने लगी। अपने जिंदगी के अंतिम दिनों में ये बहुत कमजोर हो गई थी और अंततः साल 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। शकुंतला देवी ने संसार के 50 से अधिक देशों की यात्राएं की और बहुत से शैक्षिक संस्थानों, थिएटर्स, यहाँ तक कि टेलीविजन पर भी अपनी गणितीय क्षमता का प्रदर्शन किया। 27 सितंबर 1973 को विश्व भर में प्रसारित होने वाले रेडियो चैनल बीबीसी द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम नेशन वाइड में उस समय के चर्चित बॉब विलिंग्स द्वारा गणित से संबंधित पूछे गए सभी जटिल प्रश्नों का सही उत्तर देने के कारण वो अचंभित हो गए थे। इनकी इस प्रतिभा से इनके प्रशंसकों की संख्या भारत सहित विश्व भर में क्रमशः बढ़ती ही गई। इतनी कम उम्र में ही गणित के क्षेत्र में ऐसी अद्भुत क्षमता देखने को उस समय संसार में कहीं भी नहीं मिलती थी। शकुंतला देवी विश्व में अपनी गणितीय कौशल की धूम मचाने के बाद अपने देश भारत में पूर्ण रूप से प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन में इन्होंने 18 जून 1980 को गणित के कठिन प्रश्न का सही उत्तर कुछ सेकंड में देकर वहां उपस्थित दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। 16 वर्ष की अवस्था में इनको बहुत प्रसिद्धि तब मिली जब इन्होंने 2 13 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 28 सेकंड में निकालकर उस समय के संसार के सबसे तेज कंप्यूटर को 10 सेकंड के अंतर से हराया था। उस समय इनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर हर कोई इन्हें समय समय पर परखना चाहता था। साल 1977 में शकुंतला देवी को अमेरिका जाने का मौका मिला। यह डलास की एक यूनिवर्सिटी में इनका मुकाबला आधुनिक तकनीकों से लैस एक कंप्यूटर यूनिवेक से हुआ। इस मुकाबले में शकुंतला को मानसिक गणना से 201 अंकों की एक संख्या का 23वां मूल निकालना था। यह सवाल हल करने में उन्हें 50 सेकंड लगे थे, जबकि यूनिवेक नामक कंप्यूटर ने इस काम के लिए 62 सेकंड का समय लिया था। इस घटना के तुरंत बाद ही दुनिया भर में शकुंतला देवी का नाम भारतीय मानव कंप्यूटर के रूप में प्रख्यात हो गया था। शकुंतला देवी को फिलीपींस विश्वविद्यालय ने साल 1969 में वर्ष की विशेष महिला की उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किया था। साल 1988 में इन्हें वाशिंगटन डीसी में रामानुजन मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम साल 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया।
उनके मृत्यु से एक महीने पहले साल 2013 में इन्हें मुंबई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। शकुंतला देवी के 84वें जन्मदिन पर 4 नवंबर 2013 को गूगल ने इनके सम्मान स्वरूप इन्हें गूगल डूडल